जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव। प्रभु जी इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। माता जी उधर आ जाए। प्रभु जी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे हो जाइए, खाली पड़ी आ जाइए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव 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 जय जय श्रील गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम लोग कर रहे हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय से तीसरा और चौथे नंबर का श्लोक। वेरी गुड। श्लोक आपके सामने है। ये तू अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सनिजम्य इंद्रियगामम
सर्वत्र समबुद्धय प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रताः। मेरे साथ साथ बोलेंगे, एक एक शब्द वर्ड टू वर्ड अपन करेंगे, ठीक है? इसलिए ब्रेक करते करते बोल रहा हूं आपको। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सानियम्य इंद्रियगामम सर्वत्र समबुद्धयः प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रताः। वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझते हैं। ये मतलब जो, तू मतलब लेकिन, अक्षरम मतलब इंद्रिय अनुभूति से परे, अनिर्देश्यम मतलब अनिश्चिततः, अव्यक्तम मतलब अप्रकट, पर्युपासते मतलब पूजा करने में पूर्णतया संलग्न, सर्वत्रगम मतलब सर्वव्यापी, अचिंत्यम मतलब अकल्पनीय, च मतलब भी, कूटस्थम मतलब अपरिवर्तित, अचलम मतलब स्थिर, ध्रुवम मतलब निश्चित ही, संयम्य मतलब वश में करके, इंद्रिय गामम मतलब सारी इंद्रियों को, सर्वत्र मतलब सभी स्थानों में, समबुद्धया मतलब समदर्शी, ते मतलब वे, प्राप्नुवन्ति मतलब प्राप्त करते हैं, माम मतलब मुझको, एवं मतलब निश्चय ही, सर्वभूत हिते मतलब समस्त जीवों के कल्याण के लिए, रताः मतलब संलग्न। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रिय की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अनंतः मुझे प्राप्त करते हैं। वर्ड वर्ड मीनिंग साथ साथ बोलेंगे, ठीक है? लेकिन जो लोग, जोर से बोले, अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, जय श्री प्रभुपाद की, जोर से तो जय श्री प्रभुपाद की, थोड़ी और एनर्जी लगाइए प्लीज। जय श्री प्रभुपाद की, वेरी वेल, थैंक यू। तात्पर्य, जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं, श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति
वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य को उन अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। तपस्या, ठीक है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता, उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, ब्रह्म आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। ठीक है, तो मंगलाचरण करके आगे पर और समझते हैं इसको कि कैसे समझा जा सकता है। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेऽहं श्री गुरुन् श्रीयुतपथकमलं श्री गुरुन् वैष्णवाश्रम श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथविंतं तं सजीवन् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवम। मैं अपने परम आराध्य श्री श्री राधा गोविंद जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता, निताई गौरांग एवं पंच तत्व नरसिंह भगवान एवं हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद, मेरे शिक्षा गुरु आनंद माधव प्रभु जी एवं पद्मावती माता जी एवं
समस्त शिक्षा गुरु एवं समस्त वैष्णव वृंद के चरणों का आश्रय लेते हुए आशीर्वाद प्रदान करने की विनती करता हूं और इन दोनों श्लोकों पर कुछ और बेहतर समझ सके उसका प्रयास करते हैं। और तो निर्गुण निराकार उपासना और भगवान की प्राप्ति पर आधारित ये दोनों श्लोक है 12.3 and 4। तो इन श्लोकों में निराकार ब्रह्म की बात की गई है, क्योंकि अर्जुन का यह प्रश्न था। इससे पहले वाले प्रश्न में, जिससे पहले वाले उत्तर में भगवान स्पष्ट कर चुके हैं कि जो साकारवादी है वो में ज्यादा आसानी समझ सकते हैं। तो जो लोग अविनाशी हैं, अव्यक्त हैं, अनिर्देश्य हैं, सर्वव्यापक हैं, अचिंत्य हैं, अचल और शाश्वत ब्रह्म की उपासना करते हैं, अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित रखते हैं, सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं तथा समस्त जीवों के में लगे रहते हैं, वे भी अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो पिछले दो श्लोकों में 12.1 और 2 में हमने अर्जुन के प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, आपका व्यक्तिगत भक्त या अव्यक्त ब्रह्मा के उपासक। तो भगवान अभी उत्तर दे रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया 12.2 में कहा कि मेरे साकार भक्त सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अब वे निष्पक्ष होकर बताते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा के उपासक भी अंततः मुझे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उन्होंने यह नहीं कहा कि दोनों मार्ग समान रूप में सरल है। यह अंतर अगले श्लोक में 12.5 और स्पष्ट हो जाएगा। तो कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला बिंदु इसमें आता है कि भगवान निष्पक्ष है, साकारवादियों निराकारवादियों प्रति निष्पक्ष है। कृष्ण किसी संप्रदाय का प्रचार नहीं कर रहे हैं, वे सत्य बता रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति सत्य की खोज ईमानदारी से करता है तो अंततः भगवान तक पहुंचना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा से परमात्मा और परमात्मा से भगवान, तो तीनों एक ही एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य की तीन अनुभूतियां हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवत्मीति शब्दते, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। दूसरा बिंदु आता है, इन श्लोकों में भगवान किसकी बात कर रहे हैं? यह सामान्य निर्गुणवादी नहीं, बल्कि अत्यंत उच्च स्तर के ज्ञानी की बात हो रही है। इनकी विशेषताएं देखिए। नंबर 1 अक्षरम, जो कभी नष्ट नहीं होता। नंबर 2 अनिर्देश्यम, जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता।
अव्यक्तम, जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। तो चौथा बिंदु है सर्वत्रगम, जो सब जगह विद्यमान है। अचिंतयम, जैसे भौतिक बुद्धि नहीं समझ सकती। कूटस्थम, छठा बिंदु है कूटस्थम, जो सदैव एक समान रहता है। अचलम, जो बदलता नहीं। ध्रुवम, जो शाश्वत है। तो श्रील प्रभुपाद का मुख्य बिंदु निकल के आता है परपट में, ये सभी गुण वास्तव में भगवान की ब्रह्म ज्योति के गुण हैं। ब्रह्म कोई अलग सत्य नहीं, वह भगवान की दिव्य क्रांति है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सन एंड सनरेज, प्रकाश को देखकर भी अंततः सूर्य तक पहुंचना पड़ेगा। तीसरा बिंदु समझते हैं, केवल दर्शन नहीं, चरित्र भी चाहिए। भगवान 5 योग्यताएं बताते हैं। तो पहली योग्यता है सनिन्य इंद्रिय ग्राम यज्ञामम, तो सभी इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण। केवल भोजन नहीं, केवल भोजन पे नियंत्रण करने वाली बात नहीं है। आंख, कान, जिह्वा, मन, वाणी, कामनाएं, कंट्रोल योर डिजायर्स, सबको नियंत्रित करना है। यदि इंद्रिय अनियंत्रित है तो निराकार ध्यान असंभव है। दूसरा पॉइंट आता है कि सर्वत्र समबुद्धयः, सब में समान दृष्टि। यह नहीं है कि सब समान है, दृष्टि समान चाहिए, बल्कि सब में आत्मा है, इस बात को आत्मसात करना है। सब भगवान के अंश है। 5.18 में भी इसी प्रकार का श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, सब में आत्मा है और सब में भगवान का अंश के रूप में सबको देखना है। सर्वभूत हिते रताः, सभी जीवों के हित में लगे रहना। तो ध्यान दीजिए कि भगवान ने मंदिर बनाओ नहीं कहा, उन्होंने कहा सभी जीवों का हित करो। लेकिन वास्तविक हित क्या है? क्या केवल भोजन? क्या केवल अस्पताल बनाना? क्या केवल शिक्षा प्रदान करना? नहीं, सबसे बड़ा हित भगवान से संबंध जोड़ना। सबसे बड़ा हित क्या हो सकता है? भगवान से संबंध को जोड़ना। प्रभुपाद कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति केवल शरीर की सेवा करता है तो यह अधूरा हित है। आत्मा की सेवा ही वास्तविक करुणा है।
इसलिए इस्कॉन का एक आदर्श वाक्य, फूड फॉर लाइफ, ये एक आदर्श सेवा है इस्कॉन की। बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, होली नेम, हरिनाम का प्रचार प्रसार, स्पिरिचुअल एजुकेशन, यही पूर्ण कल्याण है। चौथा बिंदु, निराकार साधना इतनी कठिन क्यों? तो कल्पना कीजिए कि आपसे कहा जाए कि किसी व्यक्ति से प्रेम करो, लेकिन उसका चेहरा नहीं बताया जाए, नाम नहीं बताया जाए, रूप नहीं बताया जाए, गुण नहीं बताए जाए और लीलाएं भी नहीं बताई जाए, तो कितना कठिन होगा। अब दूसरी ओर कृष्ण मुस्कुराते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गीता सुनाते हैं, मित्र बनाते हैं, सारथी बनते हैं, पुत्र बनते हैं, पति बनते हैं। प्रेम स्वतः जागृत हो जाता है। पांचवा बिंदु समझते हैं, क्या भगवान निराकार उपासना को अस्वीकार करते हैं? नहीं, वे स्वीकार करते हैं, लेकिन उसकी कठिनाइयां भी बताते हैं। इट्स डिफिकल्ट। उसके दो रास्ते हैं, पहाड़ पर चढ़ना या सीढ़ी से जाना, दोनों पहुंचाते हैं। लेकिन कौन सरल है ना? सीढ़ी से जाना ऑब्वियसली सरल। तो एक महत्वपूर्ण भ्रम, लोग कहते हैं कि सब रास्ते समान हैं। गीता ऐसा नहीं कहती है। भगवान कहते हैं दोनों मुझे पहुंचा सकते हैं, लेकिन दोनों समान रूप से सरल नहीं है। ठीक है? 3 स्तर की अनुभूति। पहला, ब्रह्म, मतलब सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी। दूसरा, परमात्मा जो हमारे हृदय में स्थित है। सूर्य का गोला हो गया, एक एनालॉजी दी गई है। तीसरा, भगवान स्वयं श्री कृष्ण सूर्य देव के समान है। ठीक है? तो जो सूर्य को जानता है उसे प्रकाश भी ज्ञात है, लेकिन केवल प्रकाश जानने वाला सूर्य के व्यक्तित्व को नहीं जानता। तो श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है, ब्रह्म अनुभूति अंतिम लक्ष्य नहीं, भक्ति अंतिम लक्ष्य है। इसलिए 4 कुमार, शुकदेव गोस्वामी, नारद मुनि, ये सब उदाहरण है, और सब अंततः भक्ति में आए हैं। अब इसको अगर
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सोचे, इसका व्यवहारिक उपयोग अगर हम सोचे